हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देव एकेडमी पर। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे की आदि की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी और आपको रेगुलर क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वर्गमूल घनमूल, उसके कुछ और क्वेश्चंस लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, टिपिकल क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फिक्स पैटर्न पे। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई एक नंबर है उसको प्लस में या माइनस में रूट के अंदर दे दिया जाता है और सेम नंबर होता है, वो सीरीज़ अनंत तक जाती है। यही सीरीज़ आपकी बिना प्लस माइनस के भी होती है, जहाँ पे ना तो कोई प्लस होगा ना माइनस होगा और इनफाइनाइट तक जाती है। और यही सीरीज आपकी मल्टीप्लाई में फाइनाइट टर्म तक भी जाती है। अब मैं जो बात करूँगा, सबसे पहले मैं बात करूँ कि प्लस और माइनस वाली सीरीज जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक जाती है, अनंत तक जाती है, उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस नंबर को देखेंगे। ये नंबर जो है आप 6, इसके आप करेंगे फैक्टर ऐसे होंगे जिनमें एक का अंतर होना चाहिए, एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो जब मैं इसके फैक्टर करूंगा 2 × 3, इसमें से दो संख्या आई, इसमें से अगर यहाँ पे प्लस है बीच में तो आपको बड़ी वाली संख्या लेनी है, और अगर आपका बीच में माइनस है तो छोटी वाली संख्या लेनी है। तो आपको इसके आंसर के लिए कुछ नहीं करना, आपका इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 12 के ऐसे फैक्टर आपको करने हैं, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो या 2 लगातार संख्याओं के गुना में इसको तोड़ना है। मैंने किया 3 × 4, 2 लगातार संख्या जिनका गुणनफल 12 है, 3 × 4। तो यहाँ पे भी प्लस है, इनमें से बड़ी संख्या जो भी होगी वही आपका आंसर होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। दोनों क्वेश्चन में यहाँ प्लस था। माइनस वाला एक क्वेश्चन देखते हैं। 56 बीच में माइनस है। आपको इस 56 को तोड़ना है, 56 को तोड़ना है आपको एक के डिफरेंस पे 7 × 8। 7 × 8। अब चूंकि बीच में माइनस है तो इसलिए मुझे छोटी जो संख्या होगी वो मेरा आंसर होगी। तो छोटी संख्या 7 है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 7 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये 42 है। इसको जब मैं तोड़ूंगा ऐसी संख्याओं में जिनको गुना करके 42 आएगा और वो संख्याएं लगातार भी होनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, या यूँ कहीं उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो मैं 6 × 7 में तोड़ूंगा। अब चूंकि यहाँ मेरा माइनस है, चूंकि यहाँ हर जगह माइनस है, तो इसमें से जो छोटी संख्या होगी मेरा वही आंसर होगी। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर आपका 6 होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने देखा यहाँ पे √8 है। अब 8 को जब मैं तोड़ूंगा मल्टीप्लाई में, मेरे पास अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिल जाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मुझे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की गुना करके ये 8 नहीं आ सकता। तो मैंने देखा कि अभी मैंने जब 1 से 2 की गुना की मेरा 2 आया, 2 से 3 की गुना की तो मेरा 6 आया, 3 से 4 की गुना की तो मेरा 12 आया। इस तरह से मैं बढ़ता चला गया आगे, 4 की 5 में गुना की तो 20 आया, 5 की 6 में गुना की तो 30 आया। तो इसी तरह से मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास जो ये नंबर था, ये जो 8 है, ये जो 8 दिया है, ये किन 2 संख्याओं के बीच में पड़ता है, तो मैंने देखा 8 जो है यह 6 और 12 इसके बीच में पड़ता है, 6 और 12। अब हमें पता है कि अगर बीच में प्लस होता है तो मेरी बड़ी संख्या आंसर होती है। अगर यहाँ 8 की जगह 6 होता तो मेरा आंसर 3 होता, और अगर यहाँ 8 की जगह 12 होता तो मेरा आंसर 4 होता।
अब चूंकि ना तो यहाँ 6 है ना यहाँ 12 है, इसके बीच की संख्या है, तो आपका आंसर भी बीच में ही होगा 3 और 4 के। इट मीन्स जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो इसका आंसर 3 और 4 के बीच होगा। आ जाओ। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 3 और 4 के बीच होगा। तो क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। यहां पे है √16 बीच में माइनस है, और मैं देखता हूं दो संख्याएं, दो लगातार संख्याएं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, उनकी गुना करके 16 नहीं आएगा, या 16 के ऐसे फैक्टर नहीं किए जा सकते जिनका डिफरेंस 1 है। तो फिर मैं यही देखूंगा कि भाई 16 है, 16 किस किस के बीच में पड़ता है, यहाँ पे 12 और 20 के, किस किस के बीच में पड़ता है, 12 और 20 के बीच में पड़ता है 16। अब सोच तो जरा, अगर यहाँ 16 की जगह 12 होता तो मेरा आंसर 3 होता, 3 होता, क्योंकि बीच में माइनस है। जब माइनस होता है तो छोटी वाली संख्या मेरा आंसर होती है, जब प्लस होता है तो बड़ी वाली संख्या, तो मेरा आंसर 3 होता। और अगर यहाँ पे 16 की जगह 20 होता तो मेरा आंसर 4 होता, छोटी संख्या होती माइनस की वजह से। अब ना तो यहाँ 12 है ना यहाँ 20 है, इसके बीच की संख्या है 16, तो मेरा आंसर भी 3 और 4 के बीच में आएगा। यानी कि जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो इसकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में ही आएगी। तो आपका आंसर भी इसी तरह से होगा। तो अभी जो हमने क्वेश्चंस देखे उसमें रूट में सेम संख्या थी और एक सीरीज जा रही थी रूट के अंदर रूट, और एक संख्या थी उसमें या तो बीच में प्लस था या माइनस था, या तो प्लस था या माइनस था। अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें ना तो बीच में प्लस है ना माइनस है, ना प्लस है ना माइनस है। इसमें दो क्वेश्चन मैंने लिखे इनफाइनाइट सीरीज के, अनंत तक जा रही है सीरीज, और दो क्वेश्चन लिखे हैं फाइनाइट सीरीज के जहाँ पे 3 टर्म या 4 टर्म पे सीरीज जो है एंड हो गई है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं जो सीरीज अनंत तक जा रही है। जब भी आपकी सीरीज अनंत तक जाएगी और बीच में ना प्लस है ना माइनस है, इट मीन्स मल्टीप्लाई है, तो उस केस में आपका जो भी नंबर लिखा है वही आपका आंसर भी होगा। जैसे 72 लिखा है तो आपको फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं सोचना, जो भी आपका संख्या लिखी है वही आपका आंसर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 72 होगा। कब? जब ये सीरीज अनंत तक जाती है। अगर फाइनाइट टर्म तक जाएगी तो उसकी बात हम अभी आगे करेंगे, बिल्कुल माइंड में क्लियर रहे कि ये सीरीज अनंत तक जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, 16 बीच में ना प्लस ना माइनस यानी कि गुना है, और सीरीज भी अनंत तक जा रही है, तो इसका जो मान होगा वो 16 ही होगा, इसकी वैल्यू 16 ही होगी, जब ना तो बीच में प्लस है ना बीच में माइनस है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे √5 3 टर्म तक सीरीज जा रही है। अगर ये सीरीज जाती अनंत तक तो मेरा आंसर 5 होता। अगर मैं ये सीरीज अनंत तक जाती तो मेरा आंसर 5 होता, लेकिन ये 3 टर्म तक ही रुक गई है। तो आपका जब ये फाइनाइट टर्म तक सीरीज होगी तो यहाँ पे एक पावर भी आएगी, यहाँ पे एक पावर भी आएगी, जो क्या होगी ध्यान से समझना। जितने टर्म लिखे हैं उतने ही दो आप मल्टीप्लाई में कर दो, जितने टर्म लिखे हैं उतने ही आप दो मल्टीप्लाई में लिख दो। कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8। अब 8 के ऊपर 1 कम करके आप संख्या लिख दो, यानी कि 7। तो जो पावर होगी वो यही आपको रखनी पड़ेगी, यानी कि 2 की ही मल्टीप्लाई करनी है, चाहे संख्या 5 हो चाहे 8 हो। कितने टर्म तक? जितनी बार ये संख्या आई है, तो 3 बार है तो 3 बार 2 की गुना करनी है, 4 है तो 4 बार। तो यहाँ पे जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो 5 की पावर 7/8 मेरा आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 4 टर्म है यहाँ और 4 टर्म है, तो अगर यहाँ पे अनंत तक सीरीज होती तो मेरा आंसर 8 तो होता ही, बट अब बात आती है पावर की। पावर कितनी? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना जी? 16। 16 से 1 कम 15, 16 से 1 कम 15, तो इसकी पावर जो मैं लिखूंगा 15/16, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को देख लें, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, ये ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और कुछ और क्वेश्चंस लेकर हम आते हैं आपके सामने अगली वीडियो में।